जेडीयू का होगा कांग्रेस में विलय। नीतीश के झांसे में फंसे पीएम मोदी। आखिरी बार 5 साल के लिए सीएम पद सुरक्षित करना चाहते हैं नीतीश। अब नीतीश कुमार अपने रिटायरमेंट प्लान पर भी कर रहे हैं काम। नीतीश के प्लान से बीजेपी के साथ लालू की भी बढ़ रही है चिंता। 2025 से 2030 बिहार में फिर नीतीश। जेडीयू की तरफ से ये नारा दिया जा गया है। वैसे एक बात तो तय मानी जा रही है कि नीतीश सीएम बने या ना बने, लेकिन ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो फिर राज्यसभा चले जाएं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उनका ये आखिरी चुनाव होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार अब अपने रिटायरमेंट प्लान पर काम कर रहे हैं। पहली कोशिश तो किसी तरह से आखिरी 5 साल और मिलने की है। नीतीश 2030 तक सीएम पद बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ही जेडीयू कैंप की तरफ से नीतीश की पलटी मारने की खबरें चलाई जा रही हैं। इन खबरों के बीच अचानक ही ये खबर भी आ जाती है कि लालू यादव ने पहल करते हुए नीतीश को साथ आने का न्योता दे दिया है। तो फिर खबर आती है कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह की सक्रियता भी अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिलने लगती है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। वैसे ये बात तो तय मानी जा रही है कि जनवरी का महीना सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहा है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी सवाल पर करेंगे बात कि क्या होने वाला है बिहार की सियासत में और कैसे नीतीश कुमार के बयान पर ही किसी को नहीं हो रहा है भरोसा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार के बयान से, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार का बयान एक बार फिर सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे, लेकिन पुराने सहयोगियों के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। वैसे बात पुराने सहयोगियों की करें तो लालू यादव नीतीश के सबसे पुराने सहयोगियों में आते हैं, लेकिन पिछले 30 साल की बात करें तो करीब 25 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है वो ना तो बीजेपी की समझ में आ रहा है और ना ही आरजेडी के। बिहार की जनता को खैर यही नहीं समझ पा रही है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। दरअसल अमित शाह ने जब से ये कहा है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, उसी दिन से नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी संकट में दिख रही है। ऊपर से शाह ने ये और कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट ज्यादा थी, इसलिए सीएम उनका बना। अगर शिंदे या अजीत पवार की पार्टी ज्यादा सीट लाती तो उनका सीएम बनता, ज्यादा सीट वाला का दावा बनता। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम को सभी ने स्वीकार किया। बात कही गई थी कि महाराष्ट्र के लिए, लेकिन गूंज सुनाई दी बिहार सरकार और जनता दल में। इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। नीतीश की नाराजगी की खबर सामने आई तो लालू यादव ने सबसे पहले भाई वीरेंद्र सिंह, जो आरजेडी के विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, उनसे बयान दिलवाया। भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लालू और नीतीश तो छोटे और बड़े भाई हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ में रहेंगे तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो एनडीए छोड़ेंगे, ये तय है। वो इसी महीने छोड़ सकते हैं या कुछ समय बाद छोड़ेंगे, लेकिन चुनाव से पहले वो एनडीए छोड़ेंगे, ये तय है। नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन भाई वीरेंद्र सिंह के बयान को नीतीश ने लालू का संकेत नहीं माना। तो 1 जनवरी को लालू ने खुद ही कह दिया कि हमने नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और इसके बाद अचानक ही जेडीयू के सभी नेताओं के सुर बदल गए। लालू और तेजस्वी पर उनके हमले बंद हो गए। गणित लगाया जाने लगा कि पलटी मारी जाएगी तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इन सबके बीच नीतीश का मौन बीजेपी को सबसे ज्यादा खल रहा था। नीतीश का मौन देख अमित शाह को ही सक्रिय होना पड़ा। इसके बाद नीतीश का बयान तो आया, लेकिन बयान देते समय नीतीश के चेहरे की चमक बता रही थी कि बिहार में खेला होने वाला है। इसके बीच संजय राउत का बयान भी सामने आ गया कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की तैयारी में है। जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी की आदत है, जिसके साथ रहते हैं उसको ही तोड़ते हैं। मित्रों को तोड़ना, उन्हें कमजोर करना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। और इस समय सिर्फ एक पार्टी है जिसे बीजेपी तोड़ सकती है, और वो है जेडीयू। दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है, लेकिन शिंदे खुद ही बीजेपी के सामने झुक चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अभी शिंदे की पार्टी नहीं तोड़ रही, लेकिन जेडीयू जरूर टूटेगी, ये तय माना जा रहा है। साफ है, जो बात संजय राउत कह रहे हैं वो सच भी है और ये नीतीश कुमार को भी पता है।
उन्हें ये भी पता है कि सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि विधायकों में भी सेंधमारी की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि खरमास में नीतीश कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, यानी 14 जनवरी तक नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, तो ऐसे में वो बीजेपी को कोई ऐसा इशारा भी नहीं देना चाहेंगे जिससे बीजेपी सतर्क हो जाए और सरकार बचाने के लिए वो जेडीयू और इंडिया गठबंधन खास तौर से कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश में ना जुट जाए। वैसे भी नीतीश कुमार और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति का शिकार भी हो चुकी हैं। 2022 में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायक तोड़ लिए थे। मामला अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का था, जहां जेडीयू के 7 विधायक थे और इसमें से 6 ने पाला बदल लिया था और ये सभी के सभी बीजेपी में चले गए थे, जबकि जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। नीतीश इसे लेकर बीजेपी पर काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश की नाराजगी की चिंता नहीं की और इसके बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन में चले गए थे। अब एक बार फिर बीजेपी नीतीश की चिंता नहीं कर रही है, सीएम पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी अंतिम पारी है, इसलिए इस बार वो खुलकर रिस्क ले सकते हैं। इसके बाद जेडीयू भी कमजोर होकर समाप्त हो सकती है, इसलिए नीतीश कुमार जेडीयू का सम्मान पूर्वक विलय कराने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस मामले को लेकर सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात हो चुकी है और इसके बाद ही राहुल गांधी ने अचानक ही पटना आने का कार्यक्रम बना लिया। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं, जबकि पहले बिहार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही कहा जा रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि राहुल फरवरी में बिहार आएं, जिससे प्रदेश कांग्रेस को उनके स्वागत की तैयारी करने का समय मिल जाए। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी को जनवरी में ही पटना आने का कार्यक्रम तैयार करना पड़ा, और वो भी खरमास समाप्त होने के तुरंत बाद, क्योंकि इसके बाद जेडीयू के कांग्रेस में विलय की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हां, जेडीयू कांग्रेस में विलय की खबरें तेजी से पकड़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जनवरी में ही कांग्रेस ने जेडीयू का विलय हो जाएगा, जिसके बाद नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस और जेडीयू दोनों को ही इसका फायदा होगा, क्योंकि फिर आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि कांग्रेस में नीतीश के आने के बाद कांग्रेस का बिहार में व्यापक आधार तैयार हो जाएगा, जिसमें सवर्ण, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित शामिल होगा। इंडिया गठबंधन में बिहार में अभी आरजेडी लीड कर रही है, लेकिन जेडीयू के कांग्रेस में विलय के बाद कांग्रेस लीड करने की स्थिति में आ जाएगी और कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे। यानी नीतीश कुमार अगर कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराते हैं, जिसकी उनकी तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है, तो उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी और कांग्रेस को भी बिहार में मजबूती मिल जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।